हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और अब बहुत अच्छे से समझा भी होगा। आज हम लोग मॉडल सेट आगे बढ़ेंगे। कल 3 तक मॉडल सेट हुआ था, आज 4 से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से देखिए, 2 बार 3 बार करके देखिए, जो कि आप लोग जिस तरह से समझ सके उस तरह से देखिए दोस्तों। और क्यूज में अच्छे से जवाब दीजिए। मेरा पूरा कोशिश रहेगा दोस्तों आप लोगों को अच्छे तरीक़ा से समझाया जाए, ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। सॉरी, ये 10 से आ गया, हम लोगों को करना है 4 से ये। और इसमें थोड़ा रोटेट नहीं हो रहा है दोस्तों, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए इसी तरह से। तो जूम कर करके आप लोगों को पढ़ाएंगे और समझाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, तो कहाँ पे पाई जाती है? तो मूत्र में पाई जाती है। पेप्सिन का एक उदाहरण क्या है? तो एंजाइम है दोस्तों। दूध में नहीं पाया जाता तो विटामिन सी नहीं पाया जाता। टॉक्सिन है, एक जहरीला पदार्थ है दोस्तों। एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में नहीं पाया तो विटामिन डी नहीं होता है। मलेरिया का परजीवी है तो मादा एनफ्लीज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी। दूध में उपस्थित होती है तो कैसीन। दूध में क्या? मेढक के हृदय में चेम्बर कक्ष होते हैं तो 3। मेढक के हृदय में चेम्बर कक्ष जो बोल सकते हैं कितना होते थे? 3 होते हैं। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि तो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है दोस्तों। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता तो कैल्शियम। कोशिका आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है तो डीएनए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अनुवांशिक के नियम का जन्मदाता कौन? तो ग्रेगरी में रहते हैं दोस्तों। किसान का परम सहायक है केचुआ। केचुआ जो है दोस्तों किसान का परम सहायक, जैसे उसको मित्र भी बोल सकते हैं। कोशिका के गया कौन लगाया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था, 1831 ईस्वी में लगाया था। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प क्रमशः। अब बताइए, सबसे बड़ा फल जो है आर्किड्स है तथा रेफ्लेसिया। फूल जो है रेफ्लेसिया है। स्तंभ कंद, धनकंद, शकलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण क्या क्या है दोस्तों? तो आलू हो गया, बांडा, केसर, प्याज तथा अदरक, हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग क्या है? तो फल भित्ति। उसके खाने योग्य क्या भाग होता है? तो फल भित्ति होता है दोस्तों। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग तो मध्य फल भित्ति। मध्य वाला चीज़ जो है हम लोग आम पपीता से, जैसे मध्य, जैसे गुठली हम लोग छोड़ देते हैं ना दोस्तों, तो वही बात है। इसमें फल मध्य भित्ति खाया जाता है दोस्तों, आम, पपीता तथा बेर में। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग, अदरक और आलू, तो इसका तना हम लोग खाते हैं दोस्तों। जैसे मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना था? 7% लगभग होता है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। मॉडल सेट 5। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो होता है 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक। काल, जैसे ऊंट का गर्भाधान कितना दिनों का होता है? तो 320 से 350 दिनों का होता है दोस्तों। गाय तथा भैंस का गर्भाधान तो ये होता है 280 तथा 300 दिन। गाय और जो मानव जो होता है इसमें सेम मतलब दिन का होता है दोस्तों। पैतृकता सिद्ध करने के लिए सहायक है तो डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है तो लैक्टोज। मूत्र का निर्माण होता है तो ब्रिक में, मतलब किडनी जिसको बोल देते हैं दोस्तों। सबसे लंबा कृमि वर्म टेप वर्म होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। कपड़ा सुखाने तथा दूध में मक्खन निकालने वाली मशीन क्या कार्य करता, मतलब किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। तो शक्ति बराबर क्या होता है? तो 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो क्वार्क है। लेंस की क्षमता का मात्रक है तो डायोप्टर है दोस्तों। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है तो हरा, मतलब जैसे हम लोग रेनबो जो बोलते हैं उसका बीच का रंग जो होता है तो हरा होता है दोस्तों। अब होता है रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर दोस्तों। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक, उल्टा तथा वास्तु से छोटा होता है दोस्तों। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत, जैसे सूर्य के विपरीत बनेगा इंद्रधनुष, जब भी बनेगा तो सूर्य के विपरीत बनता है दोस्तों। फ्यूज तार किससे बनी होती है? तो टीन तथा सीसा का मिश्र धातु। सूर्य पर किरण के कारण जो है ना अंतरिक्ष यात्री को जो दिखाई देता है आकाश, वो काला दिखाई देता है दोस्तों।
समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो उत्तल लेंस के भांति। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचा बनने का कारण। मृग मरीचा आप लोग समझते हैं, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचा बनना, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम लोग आ जाते हैं सेट नंबर 6 पर। कैंडिला मात्रक है। कैंडिला जो है मात्रक ज्योति तीव्रता का दोस्तों, कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। ये सब फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। भूमि स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होते तो 36,000 किलोमीटर। बल्ब का फिलामेंट बना होता तो आप लोग पहले भी क्वेश्चन सुने होंगे, ये बहुत अच्छे से याद होगा आप लोगों को। टंगस्टन W जिसका प्रतीक है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन है। रेडियो सक्रियता का माप की जाती है। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है तो किस में किया जाता है? तो गीगर मोटर से। रॉकेट की गति आधारित है तो संवेग संरक्षण। मूल रंग कहलाते तो मूल रंग नीला, लाल और हरा। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है तो ऊंचाई मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष जिसको रहता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके किया जाता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीर्घ दृष्टि दूर किया जाता है तो उत्तल लेंस। निकट दृष्टि में अवतल लेंस और दीर्घ दृष्टि में उत्तल लेंस किया जाता है दोस्तों प्रयोग। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पे, जैसे विखंडन होता है दोस्तों। बिजली के बल मुक्त प्रयोग होता है तो अक्रिय गैस का। ध्वनि का भी वेग सर्वाधिक होता है तो ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है तो हवा में होती है दोस्तों। ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है जूल है दोस्तों। हाइड्रोजन बम आधारित है तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। परमाणु बम है नाभिकीय विखंडन पर और हाइड्रोजन बम है नाभिकीय संलयन के। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, मतलब सबसे शुद्ध जल होता है तो वर्षा का जल होता है दोस्तों। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको बोलते हैं। दाढ़ी बढ़ाने तथा आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है तो अवतल दर्पण होता है दोस्तों। अब है नाभिकीय विखंडन के प्रयुक्त होता है तो यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान से 1/6 भाग होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु तो पारा है तो बाष्पीकरण के कारण। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी समझने में दिक्कत होगा दोस्तों तो एक बार मतलब उसको जो है रिपीट करके देखिएगा बार बार, जो तो समझ में आ जाएगी आसानी से। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।